हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं 4 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ कोर्सेज के बारे में। तो एक तो ग्रामर का कोर्स चल रहा है, यहाँ पर 4 टॉपिक्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक अब चल रहा है वॉइस और उसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 अपलोड किया जाएगा। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है। आप जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो और भी बहुत प्रकार के कोर्सेज हैं, बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनमें एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो एक एडिटोरियल का बैच जो अब वेंसडे को स्टार्ट होगा, कल एक स्टार्ट हो चुका है बैच। अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप सेशंस देख ही रहे हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो फिर आप नेक्स्ट वेंसडे के बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से, दे लैक एक्सेस टू फंडिंग। देखो, एक्सेस के साथ टू लगता है, लैक का मतलब कमी होना होता है, दे प्लूरल है, इस कारण से प्लूरल वर्ब लैक का प्रयोग है। तो उनके पास कमी है किस चीज की? फंडिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। किस चीज की कैपेसिटी नहीं है? टू मीट द नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करने की। यहां जो नीड, जो मीट शब्द है, इसका मतलब मिलना नहीं है, इसका मतलब पूरा करना। तो उनके पास ये सब चीजें नहीं है कि वो आवश्यकताएं पूरी कर पाए। आवश्यकताएं किसकी? बहुत बड़ी जनसंख्याओं की, इवन नाउ, अब तक। ठीक है, अब ये दे जो आ रहा है अलग अलग स्टेट्स के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशंस प्लूरल ठीक है, क्योंकि एक स्टेट की पॉपुलेशन फिर सेकंड स्टेट पॉपुलेशन, इस प्रकार से इसको प्लूरल बनाया गया है। कोई एरर यहां पर नहीं होगा, आपका आंसर होगा नो एरर। नंबर 2 देखिए, सेंसस 2011 शोड, 2011 की जनगणना हुई, सेंसस का मतलब जनगणना, उसने दिखाया दैट द नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स की, जो सेंसस टाउन्स की संख्या है, सेंसस टाउन्स का मतलब यूं कह दीजिए जनसंख्या जिसकी ज्यादा होती है, मतलब कम जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या और ज्यादा जनसंख्या, इस प्रकार से बंटे हुए होते हैं। गांव है, कस्बा है, शहर है, मतलब नगर है, महानगर है, इस प्रकार से। तो ये जो सेंसस टाउन्स की संख्या है, विच आर अर्बन, जो कि विच यहां पे टाउन्स के लिए है, जो कि नगर हैं, शहर हैं, किसके लिए? फॉर सेंसस पर्पजेज, जनगणना के पर्पजेज के लिए। अब जनगणना के पर्पजेज से मतलब यह है कि भाई यहां पे जनसंख्या अगर ज्यादा है तो उसको शहर की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है, बट नॉट नेम्ड अर्बन लोकल बॉडीज। लेकिन इनका नाम अर्बन लोकल बॉडीज की तरह नहीं लिया जाता है, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो संख्या है ये ग्रो की है, इसने ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू है। और कैसे ग्रो किया है? ट्रेमेंडियसली, काफी ज्यादा, अबव अ डिकेड, एक डिकेड से ज्यादा समय हो गया, ये निकल रहा है यहां तो। लेकिन आप देखेंगे इसका मतलब ये निकल रहा है कि 2011 2021 चल रहा है, 10 सालों के अंदर, 10 सालों का जो समय गुजरा है उसमें यहां पे काफी प्रोग्रेस इनकी देखने को मिली है। ये संख्या जो है सेंसस टाउन्स की काफी बढ़ी है, ये कहना चाहता है। तो यहां पे देखिएगा अबव का प्रयोग नहीं करना है आपको, इसके स्थान पे करना है ओवर। ओवर का मतलब यहां पे क्या है? ड्यूरिंग, इन 10 सालों के दौरान इनकी संख्या बढ़ी है, ये कहना चाहता है। तीसरा है कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स। मोबिलिटी कार्ड्स क्या होते हैं? इन कार्ड्स के माध्यम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, इन कार्ड्स के माध्यम से आप रिटेल परचेजिंग कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। तो एक ही कार्ड से बहुत सारी चीजें बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मोबिलिटी कार्ड्स। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स जो हैं दैट वुड हेल्प सिटीजन्स, जो कि सहायता करेंगे सिटीजन्स की, नागरिकों की। किसमें सहायता करेंगे? तो देखिए, हेल्प अपने बाद में या तो सीधा V0 ले लेता है या फिर लेता है 2+V0, ठीक है। तो वो सहायता करेंगे किस चीज में? कि बस का, ट्रेन का और फीडर नेटवर्क्स का प्रयोग कर सकें। बस ट्रेन तो समझ में आ गया। ये फीडर नेटवर्क क्या होता है? फीडर नेटवर्क से मतलब आप एक प्रकार से ऑटो मान सकते हो, टैक्सी मान सकते हो, 2 व्हीलर मान सकते हो, पैदल अगर जा रहे हो तो भी ये मान सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां से मिलता है, जैसे मान लो बस स्टैंड जाना है आपको बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़नी, रेलवे स्टेशन आपको जाना है, तो वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के जिस माध्यम का प्रयोग करते हो ना, वो कहलाता है फीडर नेटवर्क, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। सीमलेसली का मतलब होता है फ्लोलेसली, परफेक्टली, बिना कोई त्रुटि के, बिना कोई गलती के, बिना कोई परेशानी के, ठीक है। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो हैं, जो कि सहायता करते हैं सिटीजन्स की कि वो बस, ट्रेन या फीडर नेटवर्क्स का प्रयोग कर सके सीमलेसली, परफेक्टली, बिना कोई परेशानी के यहाँ पे प्रयोग कर सकें। वर लार्ज इन पायलट प्रोजेक्ट्स मोड। तो यहाँ पे देखो वर लार्जली आएगा, लार्ज नहीं आएगा, लार्ज तो यहाँ पे हो जाएगा काफी बड़े साइज में है। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स जो हैं वो ये यहां पे क्या करेंगे? सहायता करेंगे सिटीजन्स की कि वो इनका प्रयोग कर सके, है ना। तो ये जो कार्ड्स हैं वर लार्जली इन पायलट प्रोजेक्ट, ये मतलब मुख्यतया, सामान्य तौर पर, जनरली इस अर्थ में यूज करना है तो यहां पे लार्जली आएगा। पायलट प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को कहते हैं जब कोई आपने काम स्टार्ट किया, कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको पहले आप देखते हैं, टेस्टिंग मोड में लेकर आते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं, ठीक है, वो वायबल है कि नहीं प्रोजेक्ट।
तो छोटे स्तर पर उसको लॉन्च किया जाता है, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। इवन बिफोर द पेंडेमिक से पहले भी। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। बाकी आप समझेंगे, 3 नंबर जब आप पढ़ेंगे इस एडिटोरियल को। एडिटोरियल में से ही ये सब कुछ दे रखा था। पहले में नो एरर है, सेकंड में अबव के स्थान पे ओवर है, और थर्ड में लार्जली है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। अर्बन विजन्स के नाम से आज का एडिटोरियल है। एक बार फिर से बजट में जो घोषणाएं की गई थी, बजट में जो घोषणाएं हुई थी कि मेट्रो की घोषणा की गई, उसको लेखक यहां पे जस्टिफाई कर रहा है कि किस प्रकार से मेट्रो की जो घोषणा है वो सही रहेगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद का जो वर्ल्ड है उसमें लोग जो हैं वो एक ऐसे माहौल में यात्रा करना चाहेंगे जो कि लिए उनके सुरक्षित हो, तो मेट्रो वहां पे कारगर हो सकती है। इसकी सारी चर्चा यहां पे हमारे ट्रेल में करने वाले हैं। एंड तक देखना भाई, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक जरूर देकर जाना, और साथ में जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उन हर एक पॉइंट को नोट करते चलना, पेन नोटबुक लेकर ही बैठना। देखिए, अर्बन विजन्स का मतलब क्या है? अर्बन का मतलब शहर होता है, जो रूरल का ऑपोजिट होता है। अर्बन जो शब्द है वो रूरल का ऑपोजिट है। रूरल ग्रामीण, गांव, और ये शहर। एक जो होता है अर्बन होता है। अर्बन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड, सभ्य। जो शहरी सभ्यता संस्कृति का व्यक्ति हो उसे कहते हैं सिविलाइज्ड। ZED भी आ सकता है यहां पे, है ना। सिविलाइज्ड, शहरी, है ना, सभ्य। अर्बन विजन्स, विजन समझते हो कि आपके जिंदगी में क्या विजन आपने बना रखे हैं, मतलब क्या लक्ष्य, टारगेट डिसाइड कर रखे हैं। तो शहर के लक्ष्य, शहर के टारगेट्स, ये इसका आप हेडलाइन को इस तरह से ले सकते हैं। अब देखो, विद अ क्लियर फोकस, विद का मतलब के साथ, किसके साथ? कि बिल्कुल क्लियर फोकस बना हुआ है, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है। फोकस किस पर है? तो फोकस में लगेगा ऑन। ध्यान केंद्रित किस पर है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, नाउन है। तो ध्यान केंद्रित है विस्तार पर। विस्तार किसका? मेट्रो, रेल एंड बस सर्विसेज का। और किस माध्यम से? थ्रू सेंट्रल फंडिंग, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंडिंग मिली है उसके माध्यम से। बजट 2021, तो ये बजट 2021 का जो बजट है, हैज रिकॉग्नाइज्ड, इसने पहचाना है, हैज रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अ कोर कंपोनेंट, कोर का मतलब होता है सेंट्रल, मुख्य, ठीक है, और कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। तो इसने सबसे मुख्य जो हिस्सा पार्ट है किसका? अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का, उसको पहचाना है। ठीक है, एक बार फिर समझना, मतलब पूरा का पूरा फोकस, स्पष्ट रूप से पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है मेट्रो, रेल और बस सर्विसेज के एक्सपेंशन पर, है ना। किस माध्यम से? सेंट्रल फंडिंग के माध्यम से। तो इसी के साथ जो बजट 2021 है उसने जो शहरीकरण का सबसे मुख्य घटक है उसकी पहचान कर ली है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। ठीक है, एक बात समझें, ऑन प्रेपोजिशन है, आगे ऑब्जेक्ट लेगा, तो एक्सपेंशन जो है वो नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन ये है नहीं इसलिए नाउन है। ऐसा ही यहाँ पे ऑफ अर्बनाइजेशन, ऑफ प्रेपोजिशन, आगे इसका ऑब्जेक्ट, तो ये भी यहाँ पे नाउन है। और वैसे TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। बाकी कोर और कंपोनेंट के मतलब मैंने बता दिए। आगे देखो, कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग। कम्यूटिंग यहाँ पे नाउन है। इसकी विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव देखो, अफोर्डेबल है, सेफ है, कंफर्टेबल है। तो एक नाउन के पहले नंबर, और मतलब एडजेक्टिव्स के जो नंबर हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो। ठीक है, कंफर्टेबल आरामदायक, सेफ सुरक्षित, अफोर्डेबल जिसको आप वहन कर सकते हो, मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसके खरीद सकें, आप उस सर्विस को यूज कर सकें, तो आपके लिए अफोर्डेबल है। तो कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब होता है ट्रैवल। ठीक है, और ट्रैवल भी कैसा? बैक एंड फोर्थ। जैसे आप ऑफिस गए और ऑफिस से आए, तो ये रूटीन की जो आपकी यात्रा है, ठीक है, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, रूटीन में ऐसा ही करते हो, मतलब ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, मतलब जाना वापस आना, उसको बोलते हैं कम्यूट। तो आरामदायक, सुरक्षित और वहन करने योग्य, अफोर्ड करने योग्य जो ट्रैवल है, हैज वेल रिकॉग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। इस कम्यूटिंग ने वेल रिकॉग्नाइज्ड, काफी अच्छे तरीके से, वेल यहां पे एडवर्ब है, रिकॉग्नाइज की विशेषता बता रहा है, इसने काफी अच्छे तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स का मतलब है ऐसे प्रभाव, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे प्रभाव जिनका एक का दूसरे पर असर पड़ता हो, वो है मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर का मतलब आप यूं मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की, तो उस इंडस्ट्री के मदद से काफी ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेंगे। उस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो भी लोग या जो भी संस्थाएं होंगी, उन सभी को वहां पे पैसा मिलेगा, उन सभी को रोजगार मिलेगा। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी का, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि ये जो कम्यूटिंग है इसने काफी अच्छे तरीके से पहचाना है मल्टीप्लायर इफेक्ट्स को, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, एंड मोर जनरली, और अधिक सामान्य रूप से अगर बात करें, फॉर पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। ऑल्दो, यद्यपि, कोविड-19 हैज हैड द परवर्स इफेक्ट,
लेकिन यद्यपि अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यद्यपि कोविड-19 जो है हैज हेड, इसमें से हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेड है यहाँ पे मेन वर्ब है। यद्यपि कोविड-19 का रहा है क्या, परवर्स इफेक्ट रहा है। परवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव होगा क्योंकि दे लगा हुआ है, तो दे के बाद में दो शब्द आप काउंट करिए। परवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इफेक्ट यहाँ पे नाउन है। परवर्स का मतलब मैं इसको सीधा सीधा बताऊं, वैसे भ्रष्ट भी होता है परवर्स, इमोरल भी होता है जो अनैतिक हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इम्प्रॉपर, मतलब एक गलत प्रभाव रहा है, अनुपयुक्त असर रहा है। किसका असर रहा है? ड्राइविंग पीपल अवे। ड्राइव अवे का मतलब है दूर कर देना। इफ यू ड्राइव अवे समवन, इसका मतलब आप उसको दूर करते हो, ठीक है। इफेक्ट रहा है लोगों को दूर करने का, और दूर कहां तक? टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल कार। कहां तक कर दिया कि लोग चले गए कोविड-19 के कारण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया और वो खुद की कार में सफर करने लग गए। एंड टू व्हीलर बबल्स, बबल का मतलब है एक ऐसा वातावरण जिसमें आप बाहरी दुनिया से बाहरी दुनिया से आप अटैच नहीं रहते हैं, आप दूर रहते हैं, डिस्कनेक्टेड रहते हैं, उसको बोलते हैं बबल्स, ठीक है। और टू व्हीलर्स बबल्स, मतलब बबल्स हो गए ना। टू व्हीलर पर अगर जा रहे हो तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे सफर करते हो, बस में, ट्रेन में, तो वहां तो और यात्रियों के संपर्क में आते हो। और कोविड-19 में यही तो खास बात है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, तो इसलिए यहां पे पर्सनल कार और टू व्हीलर बबल्स कहा गया, क्योंकि इसमें आप दूसरी जो बाहर की दुनिया है उससे मिनिमम संपर्क में आते हो, इसलिए इसे बबल्स का नाम दिया गया। फिर समझे तो कंफर्टेबल, सेफ और अफोर्डेबल कम्यूटिंग है, उसने बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया है कि इकोनॉमी के लिए इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है ना कम्यूटिंग वाला काम है, जैसे इसमें ऑटो भी शामिल हो गया, इसमें मिनी बस भी शामिल हो गई, इसमें बसेज भी शामिल हैं, इसमें ट्रेन्स भी शामिल हैं, इसमें मेट्रो भी शामिल हैं, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स को इसने पहचाना है। साथ में अधिक सामान्य तौर पर यूं कहें पब्लिक हेल्थ के लिए भी इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको भी रिकॉग्नाइज किया है। यद्यपि कोविड-19 का एक इम्प्रॉपर प्रभाव रहा है, एक अनुपयुक्त असर रहा है, एक नेगेटिव असर रहा है। और नेगेटिव असर क्या रहा है कि लोगों को इसने दूर कर दिया और कहां ले गया? ये सुरक्षित जो एक यात्रा हो सकती है पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट की बजाय खुद की कार में या खुद के टू व्हीलर पर, ये जो चीजें हैं वहां तक लोगों को ले गया कोविड-19। देयर इज लिटिल डाउट। लिटिल से पहले जब कुछ भी नहीं लगाते हो तो इसका मतलब पढ़िए ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो लिटिल का मतलब है नो, है ना। देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। दैट, अब ये इज आ रहा है लिटिल डाउट को देखकर, क्योंकि देयर इन्वर्जन की डिमांड करता है, देयर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस, तो बाद में इसका सब्जेक्ट आएगा, पहले इसकी वर्ब आएगी। तो देयर इज लिटिल डाउट, ऐसा कोई शक नहीं है, दैट व्हेन द पेंडेमिक इज अंडर कंट्रोल, किस बात में शक नहीं है कि जब पेंडेमिक जो है वो अंडर कंट्रोल होगी, जब ये नियंत्रण हम इस पे कर लेंगे, जब हमारे नियंत्रण में आ जाएगी, मोर पीपल विल रिटर्न, तो अधिकाधिक लोग जो हैं वो लौटेंगे कहां पर? टू क्लीन एंड ग्रीन मास मोबिलिटी। मास का मतलब सामूहिक, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो लोग जो हैं वो जब यात्रा करेंगे तो प्रेफर किसको करेंगे? प्रेफर करेंगे क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन बिल्कुल साफ सुथरी यात्रा करना चाहेंगे, साथ में ग्रीन हरियाली से युक्त यात्रा, मतलब कहें कि लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो जाएंगे जब ये सब चीजें नियंत्रण में आ जाएंगे। तो ये कह रहा है इस बात में कोई शक नहीं है कि जब ये महामारी जो है अंडर कंट्रोल होगी तो अधिक से अधिक लोग जो है, मतलब आज की तुलना में ज्यादा जो लोग हैं वो इस क्लीन और ग्रीन मास मोबिलिटी की ओर लौटेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्लाइड। आगे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंसमेंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अनाउंसमेंट, यहां पे सब्जेक्ट जो है वो अनाउंसमेंट ही है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी जो होता है वो जिनेटिव केस कहते हैं उसको। नाउन और केस जब आप पढ़ते हो तो वहां पे नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, जिनेटिव, वोकेटिव, इस पर केसेस मिलते हैं। तो यहां पे जिनेटिव केस होता है जो अपोस्ट्रोफी वाला होता है। एक प्रकार से पजेसिव केस जो कहते हैं वही है, संबंध कारक है, जहां पर भी जुड़ता है जिसके साथ लगा रहता है वो नाउन होता है, इसके बाद जो शब्द है वो भी नाउन ही होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंसमेंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो घोषणा है, किसकी घोषणा? सेंट्रल फंडिंग की। सेंट्रल फंडिंग कितनी? 1957 करोड़ की। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इतना पैसा फंडिंग के रूप में देगी, ठीक है। यहां पे कहा है 63,246 करोड़ और एक कहा है 14,788 करोड़। अब ये तीन धनराशियां हैं, तो देखो तीन राज्यों के लिए, तीन जगहों के लिए है। एक तो कोच्चि के लिए, अब ये जो राजधानी है केरल है तो ये कोच्चि, चेन्नई है तमिलनाडु, कर्नाटक है बेंगलुरु, है ना। ये तीन जगहों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए इतने धनराशियों की घोषणा इनके लिए की गई है, रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। गिव्स, अब ये गिव्स आ रहा है अनाउंसमेंट को देखकर, ये जो अनाउंसमेंट है, गिव दीज बिग सिटीज,
ये इन बड़े बड़े शहरों को, किस किस को, कोच्चि को, चेन्नई को, बेंगलुरु को, ये इन बड़े शहरों को देता है क्या, ग्रेटर सर्टेनिटी, ग्रेटर मतलब कहीं ज्यादा, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, निश्चितता किसकी, दैट की दे कैन मीट टारगेट्स, की ये जो शहर हैं वो अपने टारगेट्स पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं, मीट का मतलब फुलफिल करने से है, ठीक है। लेस सर्टेन, लेकिन कम निश्चितता क्या है, लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है, कह रहा है कि ये तो निश्चितता है कि हम टारगेट पूरे कर सकते हैं क्योंकि इतना पैसा इनको मिला है, लेकिन इसमें कम निश्चितता किस बात की है, कौन सी चीज अनिश्चित है, हाउएवर, हालांकि, हालांकि इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर निश्चितता की बात, यहां अनिश्चितता की बात, तो विरोधाभासी स्टेटमेंट है इसलिए यहां पे प्रयोग किया हाउएवर का। लेकिन यहां पे कम निश्चित क्या है, वो ये है कि इज द इंपैक्ट, वो है प्रभाव किसका, ऑफ द प्रपोज्ड 18,000 करोड़ प्लान, प्रभाव किसका, जो प्रस्तावित 18,000 करोड़ का प्लान है उसका। तो यहां पे प्रपोज्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल, प्लान है वो नाउन होगा, ठीक है, इसकी विशेषता बताने के लिए आ रहा है। तो जो प्रस्तावित प्लान है उसका जो प्रभाव है वो यहां पे थोड़ा सा कम निश्चित है। प्रभाव प्लान किसका है, प्लान है ऑगमेंट करने का, ऑगमेंट होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। क्या प्रभाव है, क्या मतलब प्लान है ऑगमेंट करने का, क्या, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का जो प्लान है, यूजिंग अ पीपीपी मॉडल, और इसमें क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा इसमें इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मॉडल क्या करेगा, दैट यहां पे इस मॉडल के लिए है, ये मॉडल इनेबल करेगा, सक्षम बनाएगा किसको, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब कंपनीज या फिर जो भी निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उसके लिए प्लेयर्स है। तो ये समर्थ बनाएगा निजी क्षेत्र के कंपनीज को, किसके लिए, कि वो फाइनेंस करें, एक्वायर प्राप्त करें, ऑपरेट चलाएं एंड मेंटेन करें ओवर 20,000 बसेज, कितने से अधिक बसेज, 20,000 से अधिक बसेज को। बात समझ में आ रही है, ओवर का मतलब यहां पे संख्या में अधिक होने के लिए आ रहा है, मोर देन के अर्थ में आ रहा है। एक बार फिर समझा, कह रहा हालांकि इसमें कम सर्टेन क्या है, वो है कि जो प्रस्तावित 18,000 करोड़ का प्लान है उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, वो चीजें अभी निश्चित रूप से सामने नहीं आई हैं। और वो 18,000 करोड़ का प्लान जो किसके लिए है, वो है पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कैसे, पीपीपी मॉडल को यूज करते हुए। ये जो मॉडल है क्या करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको सक्षम बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, फाइनेंस करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, किसको, 20,000 से अधिक बसेज को, ठीक है। आगे देखो, इंडियाज रेशियो ऑफ बसेज, भारत का जो अनुपात है, रेशियो है किसके लिए, बसेज का, टू पॉपुलेशन, मतलब भारत का बसों का अनुपात किसके अनुपात में देखना है, जनसंख्या के अनुपात में कितनी बसेज हैं वो देखनी है। वो जो अनुपात है इज अ लॉ, ये काफी कम है, इज अ लॉ ये काफी न्यूनतम है, ठीक है, कम है, लॉ का मतलब कम, और इस लॉ को इसने नाउन बनाया है ए लगाकर, ठीक है। कितना है, 1.2 पर 1,000 पीपल, 1,000 लोगों पर 1.2 औसत बसें हैं, ठीक है। कंपेयर्ड टू, अगर तुलना करें आप तो 8.6 इन थाईलैंड, तो थाईलैंड का औसत कितना है, 1,000 लोगों पर 8.6 बसेज हैं, एंड 6.5 इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो 6.5 बसेज हैं 1,000 लोगों पर। ऑल्दो, यद्यपि, यहां तक की बात तो कर दी भारत की, इसने थोड़ा सा बता दिया कि नेगेटिव पक्ष क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, आगे बताएगा तो पॉजिटिव बात बताएगा। यद्यपि सम स्टेट्स लाइक, कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटका, अब यहां पे सब्जेक्ट यही बन गया, कर्नाटका सब्जेक्ट नहीं है, लाइक तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, इसीलिए इसी को देखकर देखो आर लग रहा है। यद्यपि कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका हैं, आर वेल अहेड ऑफ, अहेड के साथ ऑफ लगता है, वो काफी आगे हैं किससे, नेशनल एवरेज से, जो राष्ट्रीय औसत है 1.2 बसेज का 1,000 लोगों पर, उससे कहीं ज्यादा आगे हैं एज पर नीति आयोग डाटा। और ये जो है किसके अकॉर्डिंग है, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात समझ में आती है। बहुत सिंपल सी लाइनें थी। आगे देखो, लाइसेंस्ड प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज, प्राइवेट पता ही है निजी बसेज के लिए है, अर्बन मतलब शहरी, बस सर्विस जानते ही आप, लाइसेंस्ड जिनको लाइसेंस दिया गया है, ठीक है। रीमेन, अब ये जो बस सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट बसेज हैं शहरों में चलती हैं, उनक और बनी हुई हैं, रीमेन बनी हुई हैं अ पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा, टॉपिक नाउन, सेंसिटिव एडजेक्टिव, पॉलिटिकली एडवर्ब, ए डिटरमिनर, तो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, कहां पर, इन मैनी स्टेट्स, अनेकों राज्यों में, ठीक है। वेयर, जहां पर, अब ये जहां कहां के स्टेट्स की बात कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्टेट मोनोपोलीज, जहां पर जो राज्यों की या सरकार की जो एकाधिकार है, मोनोपोलीज हैं, को एग्जिस्ट, वो भी साथ में एग्जिस्ट करती हैं, को का मतलब साथ में, जैसे को एजुकेशन होता है, सह शिक्षा, वैसे को एग्जिस्ट है इसका मतलब सह अस्तित्व है, तो साथ में एग्जिस्ट करती हैं विद अनरेगुलेटेड पैरा ट्रांजिट,
पैरा ट्रांजिट वैसे नॉर्थ अमेरिकन एक वर्ड है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस वर्ड को यूज किया जाता है। यूके के अंदर, ब्रिटेन में इस शब्द को यूज करते हैं आप क्या कह सकते हो, कम्युनिटी ट्रांजिट कह सकते हो। और मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप इसको मिनी बस मान लो, ठीक है। मिनी बसेज जो होते हैं ना, उसको आप पैरा ट्रांजिट मान लो, ठीक है। एंड इट विल टेक अ मेजर एफर्ट, और इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, टू कन्विंस डैम, उनको कन्विंस करने के लिए, किनको, सरकारों को कन्विंस करने के लिए, क्या, दैट ए बस रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, तो इसको रीबर्थ कह सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए रिवाइवल कह सकते हो, रिवाइवल इज अ गुड पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी। ये एक पोस्ट पेंडेमिक का मतलब पेंडेमिक के बाद, पोस्ट लग गया तो बाद में, प्री लग गया तो पहले, तो पेंडेमिक के बाद में जो रिकवरी स्ट्रेटेजी आपकी है उसमें ये जो चीज है ये काफी अच्छी चीज है। एक बार फिर समझना, कह रहा है कि भाई लाइसेंस्ड प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज जो हैं वो एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है अनेकों राज्यों में। उन राज्यों में क्या होता है, उन राज्यों में स्टेट मोनोपोलीज जो हैं वो साथ में चलती हैं, सरकार का भी एकाधिकार वहां पे चलता है, ठीक है। किसके साथ, पैरा ट्रांजिट के साथ। पैरा ट्रांजिट कौन से, मिनी बसेस, और वो कैसी हैं, अनरेगुलेटेड हैं, अनियमित हैं, मतलब उन पर किसी का ऑथराइजेशन नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, वो ऐसी धड़ल्ले से चलती हैं। और इसमें क्या है, काफी बड़ा प्रयास लगेगा, मेजर एफर्ट लगेगा, मेजर एडजेक्टिव है, एफर्ट नाउन है, किसके लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, है ना, उनको कन्विंस करने के लिए यहां पे बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या, कि जो बस रेनेसेंस है, कि जो बस की ये पुनर्जागृति आई है, फिर से बस को मतलब आप रिवाइव करना चाहते हो सर्विसेज को, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। किसकी स्ट्रेटेजी बता रहा है, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी। तो पेंडेमिक के बाद जब वापस से एक सामान्य जीवन की ओर आप बढ़ रहे हो तो उसमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी के रूप में काम करेगा। द अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट, एक्ट के पहले दे लगता है तो देखो दे लगा हुआ है, अमेंडेड मतलब संशोधित, मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो संशोधित जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, हैज प्रोविजंस, उसमें प्रावधान है, किसके, फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए, टू टेक द लीड हेयर, किसके प्रावधान है, कि लीड ले सकती है यहां पे सेंटर, मतलब इस चीज को यहां से आगे बढ़ा सकती है, यहां पे अपना मतलब कह सकते हो कि मुनाफा कमा सकती है, यूं कह दीजिए। तो जो अमेंडेड जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, संशोधित जो मोटर व्हीकल्स अधिनियम है, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है सेंटर के लिए कि वहां से सेंटर जो है लीड ले सकता है, केंद्र सरकार यहां पे लीड ले सकता है, ठीक है। आगे देखो, द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन, जो चुनौती है, चैलेंज यहां पे नाउन है क्योंकि डे लगा हुआ है, चुनौती किसकी, शहरीकरण की, अर्बनाइजेशन की, गोज बियॉन्ड स्टैंड अलोन, वो चुनौती जो है कहीं ज्यादा है, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, ठीक है। तो ये जो चुनौती है ये कहीं ज्यादा है, इतनी ही नहीं है, कैसे, कहां ज्यादा, किससे ज्यादा, स्टैंड अलोन इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, ठीक है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है सेपरेट, मतलब केवल आप किसी एक मद पर ही खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उतने से काम नहीं चलेगा, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कई बार कोई चीज जब नेगेटिव कंडीशन में चल रही है, जैसे कि मान लीजिए बैंक है, उनकी हालत खस्ता है, तो सरकार इंटरवीन करती है, इंटरवेंशन करती है, ताकि उसमें कुछ फंडिंग इन्फ्यूज कर सके, कुछ पैसा डाल सके और फिर से उसको अच्छे हालत में लेके आया जा सके, उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। तो ये जो चैलेंज है शहरीकरण का, ये इससे भी कहीं ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कि आप एकमात्र यहां पे सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है मेट्रो में, सच एज मेट्रो एंड बस सिस्टम ग्रांट्स, है ना, कि मेट्रो और बस की तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसी से शहरीकरण नहीं हो जाता, और भी आपको काम करने हैं। ग्रांट्स का मतलब अनुदान होता है, डोनेशन होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, विच स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है। रिटेन मतलब मेंटेन करना, ये कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, मेंटेन करने को बोलते हैं रिटेन, बनाए रखना। तो कह रहे राज्य सरकारें जो कि बनाए रखती हैं, रिटेन करती हैं, इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण, किस पर, अर्बन डेवलपमेंट पर, मतलब शहरी विकास पर, रेदर देन, किसकी बजाय, सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस, शहरी प्रशासन की बजाय, हैव फेल्ड। अब ये देखो यहां पे इसका परिचय कंप्लीट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है। फिर समझना, स्टेट गवर्नमेंट्स, कौन सी राज्य सरकारें, वो राज्य सरकारें जो कि इफेक्टिव कंट्रोल रखती हैं, प्रभावी नियंत्रण रखती हैं, किस पर, शहरी विकास पर, किसकी बजाय, शहरी प्रशासन की बजाय अर्बन डेवलपमेंट पर नियंत्रण रखती है। तो ये राज्य सरकारें जो है वो असफल रही हैं, किसमें, टू ऑपरेशनलाइज, मतलब किसी चीज को फलीभूत करने में। क्या चीज, द अम्ब्रेला अथॉरिटीज, अम्ब्रेला का एक मतलब तो होता है छाता, एक अम्ब्रेला का मतलब होता है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, जिसमें काफी सारी चीजें शामिल हों, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला।
तो अम्ब्रेला अथॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज करने के लिए टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट की वो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर सकें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू रूप से चला सकें, इस चीज में राज्य सरकारें असफल रही हैं। वो ऐसे अथॉरिटीज जो हैं वही मतलब अम्ब्रेला अथॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाई हैं, ऐसे अधिकृत व्यक्ति संस्थाएं उनको आप कहें कि सही तरीके से यूज में नहीं ला पाई हैं। कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, ये बताया था मैंने कार्ड, ये वो कार्ड हैं, एक रुपए कार्ड जो आता है जैसे डेबिट कार्ड होता है ठीक वैसा ही कार्ड होता है। इसमें परचेजिंग भी हो सकती है, विड्रॉल भी हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है, सारे काम मतलब कह सकते हो कि मल्टीपर्पज ये कार्ड होता है। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है दैट वुड हेल्प सिटीजन्स, अब ये मैंने कॉमन एरर दी थी वहीं से है, तो दैट वुड हेल्प सिटीजन, दैट इसके लिए है जो कि क्या है वो सहायता करेगा सिटीजन्स की, किसमें सहायता करेगा तो यूज, ये देखो बेयर इन्फिनिटिव है, V0 है। हेल्प अपने बाद में दो तरह की कंडीशंस लेता है, या तो 2 + V0 लेगा या फिर V0 लेगा, दोनों ही सही हैं। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा सिटीजन्स की किसमें कि बस का, ट्रेन का, फीडर नेटवर्क्स का। फीडर नेटवर्क का मैंने बताया था कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले स्थान पर पहुंचने के लिए किसी भी ऑटो का या खुद के व्हीकल का कैसे प्रयोग करते हैं उसको फीडर नेटवर्क बोलते हैं, या फीडर नेटवर्क्स का प्रयोग करें। सीमलेसली का मतलब परफेक्टली, फॉल्टलेसली इसको कह सकते हो, फॉल्टलेसली, या फिर कहें फ्लोलेसली मतलब बिना कोई त्रुटि के, परफेक्टली, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स जो हैं वो सहायता करेगा नागरिकों की किसमें कि वो बस का, ट्रेन का, फीडर नेटवर्क्स का प्रयोग करें बिना कोई परेशानी के, वर लार्जली इन पायलट प्रोजेक्ट मोड। तो ये जो कार्ड्स हैं वो बड़े स्तर पर या सामान्य तौर पर इन पायलट प्रोजेक्ट मोड थे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब बताया था मैंने कि जब कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हो तो उससे पहले आप ये देखना चाहते हो कि प्रोजेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कितना वाइबल है, और उसके छोटे स्तर पर उसको लॉन्च करते हैं, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट मोड। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल दौर में चल रहे थे, प्रयोग चल रहा था इन पर, इवन बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले भी इन पर काम चल रहा था, कहना ये चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज वैलिड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आलोचना, वैलिड मतलब बिल्कुल जायज है। ठीक है, तो बिल्कुल जायज आलोचना है दैट की द एग्जिस्टिंग पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब क्या होता है नोट कर लेना। पैराडाइम एक प्रकार से, पैराडाइम से मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न कह सकते हो, मॉडल कह सकते हो, पैटर्न कह दीजिए, मॉडल कह दीजिए, प्रारूप कह दीजिए, एग्जाम्पल कह दीजिए, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो होता है उसको हम बोलते हैं पैराडाइम वैसे। ठीक है, तो कह रहा है कि वैलिड क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल जायज आलोचना है क्या चीज की कि जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, कि जो अभी हाल फिलहाल जो अस्तित्व में है, क्या पैटर्न, मॉडल, इज वन ऑफ एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन। वो क्या है, वो एक एक्सक्लूजनरी का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूजनरी मतलब सबसे अलग, अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण। तो एक शहरीकरण की जो प्रक्रिया है ना उनमें से एक है विच आ रहा है अर्बनाइजेशन के लिए, वो शहरीकरण जो कि बनाता है मेट्रो और बस सर्विसेज को एक्सपेंसिव। ठीक है, ये मेट्रो और बस सर्विस को महंगा बनाता है, किसके लिए, मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों के लिए, जनसंख्या बाहुल्य के लिए, पर्टिकुलरली विशेष करके, ये हो गया स्पेशली, ESPECIALLY, स्पेशली को पर्टिकुलर लिख सकते हैं, विशेष करके किन के लिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, फोर्स्ड टू लिव, जो कि मजबूर हैं, इन लिव इन द सबर्ब्स, कहां रहने के लिए, सबर्ब्स में, उपनगर में। सबर्ब्स क्या होता है, ये शहर का एरिया नहीं होता, जैसे कि मैं कहूं दिल्ली है, दिल्ली में ना रह के दिल्ली के आसपास के एरिया में, ताकि आपको सस्ते में मकान मिल जाए। ठीक है, और आप ये भी कहलाएं कि शहर के निवासी हैं, उसको सबअर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो बाहर का जो एरिया है उसको हिंटरलैंड को बोल सकते हैं, सबर्ब्स। ड्यू टू, कारण क्या है, हाउसिंग कॉस्ट, क्योंकि वहां पे हाउसिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ती है शहर में, इसीलिए कम खर्चे में, कम किराए पर या कम खर्चे में बाहर रह सकते हैं। एंड समटाइम्स, और कई बार, मेकिंग द पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ यूजिंग ए टू व्हीलर मोर अट्रैक्टिव। कई बार क्या होता है कि जो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है, लागत आती है किसी टू व्हीलर को यूज करने की, वो कहीं ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होती है, कहीं ज्यादा मतलब लुभाती है लोगों को। फिर समझना, कह रहा है कि एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल जायज आलोचना है कि जो वर्तमान का पैटर्न जो काम करता है ना, वो क्या है, वो काम, पैटर्न ये काम करता है कि जो एक एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन वाली कहानी है। ठीक है, मतलब एक सबसे अलग शहरीकरण की अगर बात करते हो, जो कि मेट्रो और बस सर्विसेज को महंगा बनाता है। वे शहरीकरण का मतलब ये है ना, हर चीजें महंगी। ठीक है, तो एक मेजोरिटी के लिए बस सर्विसेज और मेट्रो जो है महंगा बनाता है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि मजबूर हैं सबर्ब्स में रहने के लिए। और कारण क्या है, हाउसिंग कॉस्ट। और कई बार क्या होता है कि पर किलोमीटर जो कॉस्ट उनकी आती है टू व्हीलर यूज करने की, वो इनसे कम आती है, इसलिए वो ये यूज करना पसंद करते हैं। मोर ओवर, इससे भी कहीं ज्यादा। सेंसस 2011 का जो जनगणना है, शोड इसने दिखाया, क्या दिखाया, दैट द नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स, कि जो सेंसस टाउन्स की संख्या है, अब ये टाउन्स, ये वो टाउन्स हो गए
जिसमें जनसंख्या जो है इतनी है कि आप उसको एक अर्बन मतलब शहर की संज्ञा दे सकते हो, लेकिन वो वास्तव में शहर नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाया 2011 की जनगणना में कि जो संख्या है सेंसस टाउन्स की, विच आर अर्बन फॉर सेंसस पर्पजेज, जो कि शहरी हैं किस पर्पज से, जनसंख्या, क्योंकि इसमें तो देखो एक आंकड़े होते हैं, उस आंकड़े के हिसाब से उसको अगर एक्सीड करते हो तो उसको शहर कहा जाएगा। तो जनसंख्या कहीं ज्यादा है उनकी, इसलिए शहर कहा जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनको अर्बन लोकल बॉडीज का नाम नहीं दिया जाता, उनको शहरी स्थानीय निकायों का नाम नहीं दिया जाता। तो इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो संख्या, ये नंबर को देखकर देखो ग्रू आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ग्रू यहां पे ग्रो की सेकंड फॉर्म है, तो ये बढ़ी ट्रेमेंडसली, मतलब काफी ज्यादा, है ना, ये काफी ज्यादा बढ़ी ओवर अ डिकेड, मतलब एक दशक के दौरान। ये मैंने कॉमन एरर में दिया था, ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग है, एक दशक के दौरान ऐसे टाउन्स की संख्या जो है, सेंसस टाउन्स जिनको हम कह रहे हैं, इनकी संख्या काफी बढ़ी है। ठीक है, दे लैक एक्सेस। अब ये दे किसके लिए आ रहा है, तो दे यहां पे देखो फिर से दे आ रहा है सेंसस टाउन्स के लिए। तो ये जो सेंसस टाउन्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें शहर वैसे तो कह सकते हो जनसंख्या के आधार पर, लेकिन इसमें इनकी फंडिंग इनको नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनको नहीं मिलता है, इनको कैपेसिटी नहीं मिलती है। किसके लिए, कि जो बड़ी जनसंख्या जो इनकी है ना, उनकी मांग को पूरी कर सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। इवन नाउ मतलब अभी भी इनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। एनहांस्ड एम्बिशन, एम्बिशन नाउन है, एनहांस्ड एडजेक्टिव है। एम्बिशन का मतलब लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, और कैसी, एनहांस्ड, बढ़ी हुई। तो बढ़ी हुई जो महत्वाकांक्षा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, देयरफॉर मतलब इसीलिए जो महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है आपकी, उसको चाहिए, क्या चाहिए, द सेंटर टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स, की केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे। किसके लिए, टू इंटीग्रेट की एरियाज, की का मतलब महत्वपूर्ण, एरियाज मतलब क्षेत्र, इंटीग्रेट का मतलब है मर्ज करना, कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकार काम करे, केंद्र सरकार काम करे। किसके लिए, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए, समावेशित करने के लिए, विद इट्स ट्रांसपोर्ट विजन। ये इट्स आ रहा है सेंटर के लिए, सेंटर का जो ट्रांसपोर्ट विजन है ना, उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, उसको आप समावेशित करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करें। अब वो कौन कौन से मतलब यहां पे की एरियाज हैं, जैसे कि अफोर्डेबल इनर सिटी हाउसिंग, ये काम करना पड़ेगा कि आपको शहर के अंदर ही ऐसे घरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कि क्या हो, जो कि अफोर्डेबल हो, ताकि लोग सबअर्ब्स में रहने के लिए मजबूर ना हो। ठीक है, इसमें शामिल है रेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किराए पर घर मिले, रेंटल मतलब किराए से संबंधित, तो वो भी चीजें इंक्लूडिंग यहां पे प्रेपोजिशन होगा, इसमें शामिल है रेंटल प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पे किराए पे घर मिल जाए शहर के अंदर और सस्ता मिल जाए। एक्सेस टू सिविक सर्विसेज, सिविक शहरी जो सेवा है, मतलब बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं जो हैं उन तक उनकी पहुंच हो, एक्सेस हो। हेल्थ केयर तक उनका एक्सेस हो, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल जाए। एनहांस्ड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, अवॉइडेंस होता है। अवॉइडेंस किस चीज का, कि भाई इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना रहे, प्रदूषण ना हो, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस कहीं विकृत ना हो जाए, इसके अवॉइडेंस को, इस चीज से बचने को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ग्रीनरी, हरियाली, वॉकेबिलिटी मतलब वॉक करने की क्षमता, मतलब कहें कि वोकेबिलिटी मतलब लोग वॉक कर सकें, ऐसा मतलब माहौल ये शहर के अंदर। तो ये सब सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए, इसके सरकार को काम करना चाहिए। ऑल दीज आर कवर्ड, ये सभी के सभी जो हैं कवर्ड हैं, कवर की जाती हैं पैसिव वॉइस आर के साथ, कवर्ड बाय सेंट्रल बजटरी स्कीम्स, जो केंद्रीय बजटीय जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा शहर के लिए, फॉर सिटीज, शहर के लिए ये सारी की सारी कवर की गई हैं। ओनली इंटीग्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। तो केवल जो इंटीग्रेशन है, समावेशन है, विलय है, वही क्या कर सकता है, वही इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन ला सकता है, वही समावेशित शहरीकरण ला सकता है। अगर आप शहरीकरण की बात करते हो, सही मायने में शहरीकरण की बात करते हो, तो इन सर्विसेज को शामिल करना बनता है, तब जाके शहरीकरण होगा। केवल और केवल मेट्रो या बस सुविधाओं को बहाल करने से ही शहरीकरण नहीं आएगा। कुल मिला के इसका समराइज करें तो इस तरह से सेंस निकलेगा। रिविजन देखिए, ब्रिंग अबाउट अभी देखा हमने, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज, तो ये है कारण बनना। स्टैंड अलोन का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, जो अलग है, सेल्फ डिपेंडेंट है। सीमलेस का मतलब होता है क्या, फ्लॉलेस, परफेक्ट, जिसमें कोई गलती की संभावना ना हो। कोर है, इसका मतलब होता है सेंट्रल, केंद्रीय। और परवर्स है, इसका मतलब इम्प्रॉपर, अनुपयुक्त। ये आपके आंसर्स होंगे, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो बहुत समय से नहीं दिखे, कई बार हम बोल ही देते हैं कि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, तो काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, तो नो लॉन्ग टाइम नो सी, इससे आप इसको बता सकते हैं। दूसरा, आप कहें सीधे बैठो तो सिट अपराइट, सिट इरेक्ट भी हो सकता है, आप यहां अपराइट के स्थान पे इरेक्ट भी हो सकता है, सिट इरेक्ट।
फिर है मुझे यह सब मत बताओ, तो डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ ये सब, ऑल दिस, डोंट टेल मी ऑल दिस। काफी आसान से सेंटेंसेस थे। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।